तो चलिए आइए इस 12 क्लास के मैथ में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करें। यह मैथमेटिक्स का क्लास चल रहा है आपका जो है ना। ये 12 क्लास के इस मैथमेटिक्स में हमने क्या किया था कि चैप्टर 4.2 में जितने भी कॉन्सेप्ट लगने वाले थे सारे पर हमने चर्चा कर दिया था और आज आपका उसी से रिलेटेड ये सवाल है। मैं फिर से चर्चा कर दे रहा हूँ। मैंने पहला ये प्रॉपर्टीज पढ़ाया था कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का क्या होता है कि दो गो पंक्ति या चाहे दो गो रो का एलिमेंट सारा समान होता है तो उस डिटर्मिनेंट्स का मान क्या होता है, शून्य होता है। या हम ये भी पढ़ाए थे कि यदि किसी डिटर्मिनेंट्स का कोई भी रो या चाहे कॉलम में जो है ना, रो और कॉलम का सारा एलिमेंट शून्य आ जाता है तो उसका भी मान शून्य होता है। तो इस सवाल में कहा गया है कि आप सिद्ध कीजिए बिना इसका प्रसार किए। प्रसार नहीं करना है, यानी ऑपरेशन लगा के क्या करना है, इसको क्या करना है, शून्य के बराबर करना है। बात समझ में आ गया सवाल? तो चलो अब करने का करते हैं प्रयास। देखो जरा सा, तो हम ऑपरेशन लगाते हैं। देखो समान करना है तो देखो यहाँ एक्स प्लस ये है ना बच्चे, वाई प्लस बी है ना, जेड प्लस सी है ना। तो हम इसमें करेंगे क्या, यदि हम इस दोनों को जोड़ दे तो एक्स प्लस ए हो जाएगा या चाहे ए प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ बी प्लस वाई हो जाएगा और सी प्लस जेड हो जाएगा। इसके तरह से दिखने लगेगा तो लिखेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे कि C1 टेंस टू C1 प्लस C2 लगा दिए। ये ऑपरेशन लगाए तो जरा सा देखो, ये दोनों को जोड़ेंगे, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस ए होगा बच्चे। ये दोनों को जोड़ेंगे, ये क्या हो जाएगा y प्लस बी, ये क्या हो जाएगा z प्लस सी हो जाएगा। इसको एजेटिव उतारेंगे, इसको जस का तस, तो क्या हो जाएगा ए बी और सी, यहाँ हो जाएगा x प्लस ए और y प्लस बी और z प्लस सी। कोई बच्चा को दिक्कत? ये LHS से चल रहे हैं। अब आप देखने का प्रयास करें, यहाँ लिख दो तू लोग, एक स्टेप और चलते हैं। देखो आप इसको ये करेंगे LHS, RHS लाना है ना, तो LHS बराबर लिखेंगे। एक बार इसको लिख दो, एक्स वाई जेड हो गया, ए बी सी, एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। अब ऑपरेशन लगाएंगे, C1 टेंस टू C1 प्लस C2। अब देखो जरा सब बच्चे, ये दोनों को जोड़ेंगे, C1 ये हो गया, C2 ये हो गया, ये दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस ए आएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे y प्लस बी, ये दोनों को जोड़ेंगे z प्लस सी। इसको a b और c लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा x प्लस ए हो जाएगा, y प्लस बी होगा और z प्लस सी हो जाएगा बच्चे। अब देखने का प्रयास करें बच्चे, यहाँ देखो कि कॉलम ए का जितना भी एलिमेंट्स हमें दिख रहा है कॉलम 3 के तरह दिख रहा है ना। तो मतलब इस कॉलम 1 में आने वाले सारे एलिमेंट्स और कॉलम 3 में आने वाले सारे एलिमेंट्स एक जैसे हैं, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इस डिटर्मिनेंट्स का मान शून्य हो जाएगा ना। तो चलो देखो लिखेंगे, चूंकि कॉलम 1 और कॉलम 3 का सभी अवयव समान है, इसलिए क्या हो जाएगा, देखो इसका मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा ना, तो यही तो शून्य लाना था। देयरफॉर इसलिए LHS बराबर RHS, यही हो गया। आइए अब प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें भी बिना प्रसार का, बच्ची यहाँ देखने का प्रयास करें। कहता है बिना प्रसार का आप क्या करें, RHS के बराबर आप मिला दीजिए, यानी 0 करने का प्रयास करें। तो हम क्या करते हैं, इसको LHS से करते हैं। LHS से जब करोगे बच्चे तो यहाँ होगा क्या क्या तुम्हारा, देखने का प्रयास करेंगे। तो क्या हो जाएगा A माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए होगा बच्चे। यहाँ देखो बी माइनस सी और सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। चलो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ देखने का प्रयास करो। यदि कॉलम 1
कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। यदि इसको जोड़ने का प्रयास करो, ये पूरा 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 जुटेगा तो ए से बर्बाद हो जाएगा, बी से बर्बाद हो जाएगा और सी से बर्बाद यानी कट जाएगा तो शून्य हो जाएगा। इसका मतलब है इससे हमें पता चल जाता है कि यदि कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 को अगर जोड़ा जाए तो इसका एक जो होता है, एक कॉलम का सारे एलिमेंट शून्य आ जाएगा, इसलिए इस डिटर्मिनेंट्स का मान भी शून्य हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो चलो देखो हम लोग जो ऑपरेशन लगाएंगे देखने का प्रयास करें। C1 टेंस टू C1 प्लस C2 प्लस C3। कोई दिक्कत? अब देखो इस सारे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी होगा बच्चे, अब प्लस सी माइनस ए हो जाएगा। इस दोनों को एजेटिव छोड़ेंगे, बी माइनस सी और इसके बाद सी माइनस ए। समझ में आ रहा है सारे बच्चे को? चलो यहाँ क्या हो जाएगा, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी होगा बच्चे। इसको लिखो सी माइनस ए माइनस बी। अब देखो यहाँ सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी और यहाँ ए माइनस बी बी माइनस सी। कोई बच्चा को दिक्कत? अब देखने का प्रयास करें सारे बच्चे, यहाँ तुम्हें पूरा पूरा दिखाई पड़ रहा होगा। अब देखो ए से ए गायब, सी से सी गायब, बी से बी गायब, बी से बी गायब, ए से ए गायब, सी से सी गायब, सी से सी गायब, बी से बी गायब, ए से ए गायब। कोई दिक्कत नहीं? तो अब देखने का प्रयास करो, जरा सा देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखने का प्रयास करो। 0 0 0। अब बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी और सी माइनस ए माइनस बी और बी माइनस सी। अब देखो तो बच्चे इस डिटर्मिनेंट्स का देख रहे हैं कि पहला कॉलम का सारे एलिमेंट 0 है ना। अगर हम खुदा न खास प्रसार भी कर दें, अगर इससे प्रसार भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से गुना करेंगे तो सारा एलिमेंट्स 0 हो जाएगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका मान 0। देयरफॉर इसीलिए LHS बराबर RHS। तो चलिए आइए यहाँ देखने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या आपका क्या है, ये 3 है। तो अब 3 नंबर के प्रश्न में देखने का प्रयास करें। गौर से इस सवाल को देखने के बाद स्वतः पता चल जाता है कि हमें करना क्या है। तो ध्यान से देखो तो प्यारे बच्चे, यहाँ देखो तो अगर 63, अगर हम इसको 9 से गुना कर दे तो क्या हो जाएगा, 8 नमा 7 9 सते 63 हो जाएगा। और 63 में अगर 2 जोड़ दे तो 65 हो जाएगा। अगर फिर इसमें 9 से गुना कर दे तो 9 8 72, 72 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 मिल गया। अच्छा इसमें 9 नमा 81 आते कर बाद 5 जोड़ देंगे तो 86 हो जाएगा। तो क्या करना है पता चल गया हमें। तो चलो देखो करना क्या है, तो LHS करना है। पहले करोगे बच्चे तो यहाँ 2 7 और 65, 3 8 75, 5 9 और 86। कोई दिक्कत? अब देखो ऑपरेशन जो लगेगा वो ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे बच्चे, है ना। तो C2 में ऑपरेशन लगेगा ना बच्चे, C2 टेंस टू क्या हो जाएगा, 9 गुना C2, 9 गुना C2 आप प्लस C1 करेंगे, C1 करेंगे। कोई दिक्कत? अब करके लिखो। अब लिखेंगे क्या, थोड़ा सा पंखा चल रहा है तो झरझर कर रहा होगा, मैं पंखा को ऑफ कर दे रहा हूँ, है ना, क्योंकि पढ़ने वाले के लिए हवा की जरूरत नहीं है, केवल सांस लेने की जरूरत है। इतना हवा लो जिससे कि सांस चल सके, इतना हवा मत लो जिससे जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो चलो देखो, तो अब देखने का प्रयास करोगे बच्चे। तो देखो 9 से गुना करेंगे तो 7 63 अदू 65 हो जाएगा। पहले तो इसको उतार दो, 2 3 5 हो जाएगा। अब देखो इसमें 9 7 63 2 65 आई 9 सॉरी 9 72 72 3 75। देखो कोई बच्चा को समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि जो बच्चे नए होते हैं, देखो 9 आ गुना C2 है ना, तो C2 का वैल्यू क्या है 7, अब प्लस क्या करता है C1 का वैल्यू क्या है 2। एक बार कैलकुलेशन कर दो, 9 7 63
प्लस 2, तो ये 65 ना हो गया। इसी प्रकार से डायरेक्ट कैलकुलेशन आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा बात है ना। तो इतना करने के लिए अब तो लोग तो बच्चा नहीं रहा कि बच्चा है, हाँ बच्चा है। चलो देखो एगो 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 अथी खरीद देते हैं चूसना की। तो चलो देखो यहाँ यहाँ देखो पहले मिलता था ये थी बच्चा बच्चा, अब तो जमाना बदल गया ना। पहले लकड़ी का ऐसे चूसना होता था, देखा है। चटनी क्या कहता था, चटना, हाँ चटना। हाँ बिया हो तो मार तो तनियन टोकना। चलो चलो देखो तो वो ऐसे करके धरा देता था, अब बच्चा उसको मुंह में, कोई भी छोटा बच्चा है जैसे कुछ देगा ना तो मुंह में रखेगा, है ना। कुछ भी पकड़ा दो डायरेक्ट कहाँ लेता है, मुंह में लेता है ना। तो इसीलिए जो है ना, तो आप तो बच्चे हैं ना, बहुत बच्चे हैं कि बहुत बच्चे गोदी में खेल रहे हैं ना। चलिए ठीक, चलो देखो तो ये हो जाएगा 9 81 या 5 86, यहाँ हो जाएगा 75 86 हो जाएगा। 2-3 साल के बाद तो 17 को बच्चा हो जाएगा। चलो यहाँ देखो तब देख रहे हैं क्या कि क्या है कि यहाँ तुम्हारा देख रहे हैं C2 और C3 का एलिमेंट्स क्या हो गया, बराबर हो गया, समान हो गया। लिखेंगे चूंकि C2 और C3 का अवयव अवयव समान है, समान है, इसीलिए बच्चे, इसीलिए देयरफॉर 2 3 और 5 65 75 86 65 75 और 86 ये बराबर 0 हो जाएगा। ये बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, 0। यही हो गया आपका उत्तर। तो चलिए आइए प्रश्न संख्या 4 करते हैं। अब 4 नंबर के प्रश्न को पहले LHS कर लो। LHS LHS बराबर, ध्यान से देखो बच्चे, चलो एक एक और एक, यहाँ आ जाएगा BC और CA भी होगा बच्चे, और यहाँ AB प्लस C प्लस A A प्लस B होगा बच्चे। देखो अब क्या करते हैं, इसको एजेटिव छोड़ दो, छोड़ दिया बच्चे। यहाँ BC होगा, यहाँ CA होगा, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे AB, और इसको गुना तो आता होगा, है ना। AB AC, इसके बाद BC प्लस AB होगा बच्चे, और AC प्लस CB या BC एक ही चीज है। चलो इतना तक में तो कोई बच्चा को दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि दिक्कत हो रहा है। चलो देखो अब देखो जरा सा, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को जोड़ दें तो क्या आएगा, AB प्लस BC प्लस CA, इसमें भी AB प्लस BC प्लस CA, इसमें भी AB प्लस BC प्लस CA। इसका मतलब है कि अगर इन दोनों को कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 को जोड़ दिया जाए तो सभी में समान एलिमेंट्स आने वाला है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऑपरेशन लगाएंगे। क्या क्या होगा ऑपरेशन, C2 टेंस टू C2 प्लस C3। कोई बच्चे को दिक्कत ना दिक्कत, अभी से टेंशन नहीं लेना है, अभी कूल माइंड रहना है, ठीक। बाद में देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। चलो देखो यहाँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा A1 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे, AB प्लस BC प्लस CA होगा बच्चे। ये दोनों को भी जोड़ेंगे, सजा के लिख रहे हैं, AB प्लस BC प्लस CA, या AC लिखो या CA लिखो, बात बराबर है। AB प्लस BC प्लस CA होगा बच्चे। अब देखो हम तो इसको जस का तस छोड़ देंगे ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, अच्छा सुनो यहाँ, 23 में C3 में भी ऑपरेशन लगाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं थी, कोई दिक्कत। चलो इसी में लगा दिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो AB होगा बच्चे, अब प्लस AC होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा BC प्लस AB, यहाँ क्या हो जाएगा AC प्लस CB, कोई दिक्कत। अब यहाँ से करेंगे क्या, C2 से A प्लस B, सॉरी AB प्लस BC प्लस CA
कॉमन लेने पर, कोई दिक्कत को बच्चा, कॉमन ले लेंगे तो देखो जरा सा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ले लिए कॉमन। चलो देखो अब लिखो 1 1 1, इससे सारे से कॉमन लिए तो यहाँ 1 हो जाएगा बच्चे, 1 1 1, ए बी प्लस ए सी बी सी प्लस ए बी ए सी प्लस सी बी होगा बच्चे। अब देखो जरा सा, देख रहे हैं क्या, इस डिटर्मिनेंट्स का कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2 समान है। लिखेंगे कि चूंकि डी टी, अच्छा लिखेंगे चूंकि C1 और C2 का सभी अवयव समान है, इसलिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ 1 1 1, यहाँ 1 1 1, यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, ए बी, टेंशन में जीने लगा तो लोग रे, सी प्लस ए बी ए सी प्लस सी बी बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यही बनाना था। तो चलिए देखने का प्रयास करिए, सवाल 5 नंबर का सवाल है और कह रहा है कि ये बराबर आपको ट्वाइस ऑफ ये करना है ना। तो चलो देखने का प्रयास करो। पहले तो ये सोचेंगे हम लोग कि 2 कैसे आए, तो हम अभी देख रहे हैं कि यदि इसको जोड़ दें तो देखो यहाँ बी है, एगो बी और एगो बी, 2 गो बी हो जाएगा, एगो सी एगो ये 2 गो ये हो जाएगा, एगो सी 2 गो सी हो जाएगा ना। इसका मतलब है कि ये सवाल कह रहा है कि आप ऐसा ऑपरेशन लगाइए कि आपका जो है ना क्या हो, आपका जो है ये 2 के रूप में कन्वर्ट हो और 2 को आप कॉमन ले सकते हो। तो चलो देखो हम कर रहे हैं क्या, R1 में लगाते हैं, R1 टेंस टू R1 प्लस R2, पहले आप क्या करोगे, LHS करोगे, करते हैं LHS, तो LHS जब करोगे तुम लोग है ना, तो आपका क्या होगा, काला मार्कर से लिखते हैं ज्यादा दिखेगा। चलो देखो LHS जब करेंगे तो यहाँ B प्लस सी और C प्लस ए प्लस बी, यहाँ लिखेंगे Q प्लस R प्लस P और P प्लस Q और Y प्लस Z और Z प्लस एक्स प्लस Y। कोई दिक्कत कोई बच्चे को, इससे चलेंगे और वो लाना है, ये ध्यान रखना है तुम लोगों को। तो चलो देखो, तो हम ऑपरेशन लगाते हैं R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, कोई बच्चा को दिक्कत। अब R1 ये है, R2 ये है, R3 ये है, आराम आराम से जोड़ लेते जाओ। देखो जरा सा इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देख रहे हो, B प्लस सी प्लस सी प्लस ए प्लस ए प्लस बी होगा बच्चे, समझ में आ रही है बात। चलो देखो इस सब को जोड़ दिए, इसको अब इसको जोड़ो तो क्या हो जाएगा, Q प्लस R प्लस P और इसके बाद P प्लस Q होगा बच्चे। अब इसको जोड़ो, Y प्लस Z प्लस X, इसके बाद X प्लस Y, कोई बच्चा को दिक्कत। अब देखो ये तो एजेटिव रहेगा, C प्लस ए, इसके बाद A प्लस बी, यहाँ भी R प्लस P प्लस Q बच्चे, यहाँ Z प्लस X और X प्लस Y होगा बच्चे। अब देख रहा होगा तू लोग, यहाँ से देखने का प्रयास करो, इस सब का जोड़ेंगे, एगो बी 2 गो हो जाएगा, तो 2 यहाँ लिख सकते हैं, 2A प्लस बी 2 प्लस 2C होगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा 2Q 2R प्लस 2P होगा बच्चे, यहाँ हो जाएगा 2X प्लस 2P PQR करके लिख देते हैं, अच्छा लगेगा क्या, 2P प्लस 2Q प्लस 2R होगा बच्चे, समझ में आ रहा ना। देखो एगो Q 2 गो, एगो R 2 गो, एगो P 2 गो P। अब देखो X Y Z 2X Y और 2Z हो जाएगा बच्चे,
अब देखो यहाँ, तो सी प्लस ए प्लस बी, आर प्लस पी, अब पी प्लस क्यू, इसके बाद जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, होगा कि नहीं होगा। अब यहां से क्या करते हैं हम, यहां से देखने का प्रयास करेंगे, यहां से कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉमन। तो कॉमन लेंगे तो लिखेंगे यहां C1 से 2 कॉमन लेने पर, कॉमन का स्पेलिंग देख लेंगे आप, है ना, कॉमन लेने पर। अब कॉमन लेने पर तो क्या हो जाएगा, 2 कॉमन लेंगे। अभी देखो कॉमन लेने में बच्चा को दिक्कत आ रही थी, इसलिए आप देखेंगे टकटकी लगा के, देख रहे हो क्या। हाँ, तो आप जब कॉमन ले रहे हैं यहाँ लिख दिए, C1 से कॉमन लेने पर तक कॉमन यहीं लिखा जाता है गुना के फॉर्मेट। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ए प्लस बी प्लस सी, पी प्लस क्यू प्लस आर, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कोई बच्चा को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या आएगा नीचे, सी प्लस ए है ना, अच्छा ए प्लस सी लिख देते हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, पी प्लस क्या है, पी प्लस आर लिख देंगे उलट के, आज ताकि अच्छा लगे, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस जेड। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यहाँ पी प्लस क्यू, यहाँ एक्स प्लस वाई। आप देखने का प्रयास करें, यहाँ केवल हमें बचाना है क्या, ए बचाना है। क्या बचाना बच्चे, ए बचाना है। तो ए बचाना है, तो ए बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तू लोग समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना। केवल वहां क्या बचाना है, हमें ए बचाना है। केवल ए बचाने के लिए हम क्या करते हैं, यहां से यहां तक लिख लिया है, लिखो। तो चलो देखो यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ से जो ऑपरेशन लगेगा वो देखने का प्रयास करें, क्योंकि हमें चलना है यहाँ 2 रहना चाहिए, और इसमें इसमें बचना चाहिए ए बी सी, है ना। तब देखो तो जरा सा ये ऑपरेशन करते हैं, तो ये ऑपरेशन करने के बाद हमें क्या क्या बचता है सो देखो जरा सा। यहाँ से करोगे रफ, तू लोग क्या करोगे, रफ, 2 एजेटिव रहेगा, ध्यान से देखो, 2 एजेटिव रहेगा। तो कह रहा है क्या, R2 को लिखिए, यहाँ रफ कर रहे हैं बच्चे, तो R2 क्या हो जाएगा, A प्लस सी है, और कहता R1 को घटाइए, तो माइनस ए माइनस बी माइनस सी होगा, होगा कि नहीं होगा। अब फिर कह रहा है क्या, इसका कैलकुलेशन कीजिए, तो देखो तो जरा सा, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, बोलो, माइनस बी बचेगा बच्चे। अब देखो फिर, अब कह रहा है कि आप देखो जरा सा, R2 में हमने ऑपरेशन कर दिया है, और कहता है इसको एजेटिव छोड़िए, तो ए प्लस सी हो जाएगा बच्चे। और कहता है R3 में भी ऑपरेशन लगाइए, तो R3 में क्या कहा है, ए प्लस बी लिख दिए, और कहता है R1 को घटाइए, तो क्या देखो, ए माइनस बी माइनस सी होगा बच्चे, इससे ये कटेगा, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस सी। कोई बच्चा को दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। अब दिक्कत नहीं है, तुम्हें दिक्कत नहीं है, तो हमें भी दिक्कत नहीं है। तो चलो देखो, देख रहे हो, यहाँ हम R1 में इसके बाद जो ऑपरेशन लगाएंगे वो क्या क्या, एक बार करके देख रहे हैं अभी क्या क्या होता है। चलो देखो, हमने थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक ये किया था कि हमने R2 में ऑपरेशन लगाया था, लेकिन उसका कैलकुलेशन करके R1 में हम एलिमेंट्स को लिखे थे, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। तो अब देखने का प्रयास करें, अब दिक्कत नहीं हो सकता है, ऐसा मुझे विश्वास है। तो चलो देखो यहाँ, अब देखो जरा सा, R2 में से R1 को घटाएंगे, तो R2 क्या है तुम्हारा देखने का प्रयास, इसको तो पहले लिख दो, A प्लस बी प्लस सी होगा, और P प्लस क्यू प्लस आर होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा बच्चे। देखो यार, ये लिख दिए है, R2 में ऑपरेशन लग रहा है, ध्यान से देखेंगे, R2 का एलिमेंट्स तो ये है ना, इसमें से R1 को घटाओगे, इसको घटाओगे ना, तो देखो ये से ये कट जाएगा, और C से C कट जाएगा, तो माइनस बी बचेगा ना समझ में आया। जो बच्चे को समझ में नहीं आया वो पूछने का प्रयास करेंगे। जैसे देखो, एक बार हम कैलकुलेशन करके बता देते हैं तुमको, हम तो ऐसे मौजवानी कर लेंगे। देखो, R2 के एलिमेंट को लिख दो, A प्लस सी होगा, कहता है माइनस कीजिए R1 को, तो ऐसे करोगे है ना,
तो इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि टाइम बेसी इन्वेस्ट होता है। माइनस ए माइनस बी या प्लस, सॉरी यहाँ प्लस से था तब माइनस सी हो जाएगा। देखो इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, माइनस बी बचेगा ना। तो यही चीजों को हमने क्या किया था, R1 में लिख दिया था। ये बमंडर गलती हुआ था, है ना। तो चलो देखो यहाँ माइनस बी होगा, और यहाँ देखो फिर कह रहा है कि R3 में से आप क्या कीजिए, R3 में से R1 को घटाइए। तो ये देखो ए है, ए से ये कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, माइनस सी बचेगा। चलो देखो बहुत आसान सा सवाल है। अब देखो फिर इसमें करेंगे, इसमें कर रहे हैं, है ना। पिछले साल जब हमने बनाया था तो अलग अलग जो है ना ऑपरेशन लगाए थे, क्योंकि जगह कम है इसलिए दो दो ऑपरेशन एक बार लगा दिए हैं ताकि ये सवाल जल्दी बन जाए। तो चलो देखो यहाँ, तो यहाँ देखने का प्रयास करो। R3 में से इसमें से हम इसको घटाएंगे तो समय माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्या कटेगा बच्चा बता दो। P कट जाएगा और इसके बाद Q कट जाएगा तो माइनस R बचेगा नूनू। और यहाँ क्या बचेगा, माइनस। देखो यहाँ इसमें से क्या करोगे, इसमें से इसको घटाओगे तो P और Q कट जाएगा। सॉरी यार, अच्छा, रुक जाओ। तो हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे तो P कट जाएगा और क्या कट जाएगा। अच्छा अच्छा, ये ऑपरेशन तो सब में पहले लगेगा ना, इसलिए ऐसा किए कहाँ। यहाँ क्या बचेगा, देखो जरा सा, कौन कौन कट जाएगा, P कट जाएगा और R कट जाएगा, क्या बचेगा Q। अब देखो इसमें से, अब इसमें से इसको घटाना तो P और Q कट जाएगा, यहाँ का क्या बचेगा, माइनस R बचेगा। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या, एक्स जेड कट जाएगा, एक्स और जेड कट जाएगा, माइनस वाई बचेगा। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो एक्स वाई कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा तो माइनस जेड होगा बच्चे। अब देखने का प्रयास करो, अब जो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम वो क्या करते हैं। ऑपरेशन लगेगा अब R1 में, किसमें, R1 में। तो R1 में जब लगाओगे तू लोग ऑपरेशन, तो R1 टेंस टू क्या हुआ, R1 टेंस टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसा ही ना। तो अब जरा सा देखो तो क्या हो जाएगा बच्चे, यहाँ दो एजेटिव रहेगा और दो एजेटिव रहेगा तो क्या क्या होगा, इस सारे को जोड़ देंगे ना तो सारा जब जुटेगा तो देखो A प्लस बी प्लस सी, ये दोनों क्या रहेगा, देखो कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, माइनस माइनस बी, यहाँ माइनस सी। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये सबों को जोड़ेंगे तो P और सॉरी Q और R कट जाएगा तो क्या बचेगा, P बच जाएगा। क्या बचेगा बच्चे, P बच जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ X बच जाएगा, यहाँ माइनस Q और माइनस Y और माइनस R माइनस Z। अब देखो लफड़ा तुम्हारा क्या है, हर चीज तुम्हें दिखाई पड़ रहा है, दिखाई पड़ रहा है ना, केवल रह गया तुम्हारा क्या, माइनस का खेल। तो अब क्या करना पड़ेगा इसको, तब माइनस कॉमन ले लेंगे। अब माइनस कॉमन लेंगे तो फिर माइनस ये ना हो जाएगा, कहाँ है माइनस माइनस। चलो देखो, हाँ अब देखने का प्रयास करो। एक बार इसका माइनस कॉमन लेंगे और एक बार इसका माइनस कॉमन लेंगे, दो बार लेंगे ना कॉमन, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो जरा सा, देखो यहाँ लिख दो, यहाँ रो नंबर 2 और रो नंबर 3 से माइनस कॉमन लेने पर, देखो तो एक बार तो ई माइनस को आगे लेके लिखेंगे। देखो जरा सा, देखो यहाँ माइनस ऐसे और फिर माइनस ऐसे आएगा, गुना 2 रहेगा तो माइनस गुना माइनस प्लस ना हो जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट लिख दें तो 2 और यहाँ क्या हो जाएगा, A P X D Q Y C R Z, यही प्रूफ करना था। अब कह रहा है कि 6 से लेकर आप 14 तक, शायद ऐसे ही ना, यहाँ तक आप प्रसार करके भी बना सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो चलो देखो आप बनाते हैं इसको, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ, देखो यहाँ इससे मैं प्रसार कर दे रहा हूँ 0। तो देखो जरा सा, ये 0 लिया तो क्या हो जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इससे इसको गुना करोगे क्या हो जाएगा 0, इससे गुना करोगे क्या हो जाएगा माइनस, ये तो माइनस का है, ये माइनस में आएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा प्लस, सी स्क्वायर हो जाएगा बच्चे। अब देखो प्लस सॉरी माइनस, ये हो जाएगा बच्चे, ये छूट, या इसको लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 0, इससे इसको गुना करेगा क्या हो जाएगा माइनस BC।
अच्छा चलो देखो, यहाँ तो प्लस होता, लेकिन ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा बच्चे। ये बी लेंगे तो ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, माइनस वाल यहाँ है ना, इससे किए ये रे, तो यहाँ देखो सुनो, माइनस होता है तो माइनस से तो है, ठीक ये तो है इसमें। देखो जरा सा, तो ये हो जाएगा, देखो जरा सा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, यही ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जीरो और माइनस, तो यहाँ सॉरी, तो माइनस होता है फार्मूला का, माइनस के कारण क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब ये हो जाएगा, ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा, इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ए सी, इससे गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चे। अब डेल ऑफ, इससे जीरो से गुना करोगे जीरो हो जाएगा, और इससे गुना करोगे तो जीरो हो जाएगा, होगा बच्चे। ऐसे गुना करोगे तो माइनस ए बी सी होगा बच्चे, ऐसे गुना करोगे तो प्लस ए बी सी, और जीरो से गुना करोगे तो जीरो हो जाएगा बच्चे। अब देखो, तो डेल ऑफ, इससे ये भी कट जाएगा, सॉरी यार कहीं गड़बड़ है, यहाँ यहाँ माइनस गुना माइनस प्लस, यहाँ प्लस होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, तो एल एच एस बराबर आर एच एस, सिद्ध तो हो गया।